बेटा सुनो, जरा जल्दी से शरबत लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। बकलावा तो बन गया है, बस वो इस्तांबुल वाली लड़की काम खराब ना करे तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अब अपनी बहन के पास जाकर ऐसी बातें मत करना कि उसका दिल खराब हो। मैंने मना किया था ना यहाँ मत बैठना, और आप हैं कि यहाँ आके लेट गए। अरे वहां ना बैठो, यहाँ ना बैठो, तो फिर कहाँ बैठूं मैं? क्या जमीन पर बैठ जाऊं मैं? वहां भी अभी सफाई की है। या अल्लाह, कहाँ जाऊं मैं? माशाअल्लाह मेरी प्यारी बेटी, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह बुरी नजर से बचाए, बिल्कुल अपनी नानी पे गई है ना? हाँ, बड़ी आई तुम्हारी माँ जैसी, मेरी माँ जैसी लग रही है। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं। क्या तुम सच कह रही हो? ताहिर हमें पसंद करेंगे ना? कैसी रस्म? अरे क्या मतलब है आपका? आपको नहीं मालूम कि आपकी मंगनी किसके साथ तय हुई है? क्या कहा? ऐसे कैसे हो सकता है? बहुत अच्छी लगेंगी आप उन्हें भी, बेफिक्र हो जाएं। हमारा दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा है। वो लोग आ गए। अभी रात नहीं हुई है, वो इतनी जल्दी क्यों आ गए? खुश आमदीद। शुक्रिया। क्या नजर घर पर है? खैरियत तो है बेटा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें पहले भेज दिया। वो बात दरअसल ये है कि मैं अम्मी के साथ ही आने वाला था, लेकिन अम्मी अचानक बेहोश हो गई हैं। क्या? जी, वो उनका बीपी लो हो गया था। अगर आप लोगों को कोई एतराज नहीं है तो हम रस्म कल रख लेते हैं। मैं एक काम करती हूँ, चलकर सानिया खाला का बीपी देख लेती हूँ। नहीं, आपकी कोई जरूरत नहीं है, हमने उन्हें दवा दे दी है। कल तक इंशाल्लाह अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर आकर सारी लड़कियों के रिश्ते मांग लेंगी। सारी लड़कियों के? मेरा मतलब है जब आएंगी तो रिश्ता ले ही जाएंगी। मेरी बात सुनो। अच्छा चलें, अब मुझे इजाजत दीजिए। आप बुरा ना मानिए, मैं जल्दी में हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह सेहत दे तुम्हारी बहुत माँ बहुत को। शुक्रिया आपका। आ जाओ। मुराद, अरे दरवाजे तक छोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी नजर। बकवास नहीं करो। ताहिर भाई और नफीस के बीच में क्या चल रहा है, इसलिए नहीं आए ना आज? तुम ज्यादा बातें मत बनाओ। देखो मुराद, मुझसे झूठ नहीं बोलो। तुम्हारे भाई को मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, उसी के साथ घूम रहा है वो, उसका इलाज करवा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें तंग नहीं करो। देखो नजर, मेरी बात गौर से सुनो। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस औरत का शौहर उस पर बहुत तशद्दुद करता था, जिसकी वजह से वो यहाँ भाग कर आ गई है और अब मेरा भाई उसकी मदद कर रहा है। समझी मेरी बात? वो औरत उठ के ताहिर से मदद मांगने आई है। हाँ नजर, बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही है। वो 20 आदमियों के साथ उसके पीछे लगा हुआ है। पहले ही हर तरफ एक कयामत का मंजर है और अब तुम शुरू मत हो, चुप हो जाओ तुम। और वो अपने पीछे अपना शौहर भी ले आई यहाँ। एक बात बताओ तुम, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें मारे तो तुम क्या करोगी? मैं भी उसे मारूंगी, समझे? और उससे पूछूंगी मसला क्या है। लेकिन मैं किसी और के मंगेतर के साथ भागने की कोशिश नहीं करूंगी, समझे? और पूरा इस्तांबुल अपने पीछे लगाकर नहीं घूमती फिरूंगी। अपना मसला मैं खुद हल करने की कोशिश करूंगी। भले से मेरा शौहर मुझे मार भी रहा हो, सबको तो नहीं बताऊंगी ना। समझ गए ना तुम मेरी सारी बातें? अब अपने भाई को जाकर कह देना कि आप हमारे यहाँ शादी नहीं करना चाहते, तो बता दें।